जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी 5 मार्च के दिन, होली के दिन, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 5 मार्च के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी है जस्टिस की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप पहले से कहीं ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो चुके हैं। आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। 11, 6, 17 स्टार पर्सनालिटी हो सकता है कि आप स्टार पर्सनालिटी बन गए हैं। अब आप पहले से कहीं ज़्यादा राइज कर गए हैं, ग्रो कर गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 21, 11, 2, 8, 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वर्ल्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी किस्मत बदल चुकी है, आपकी मेंटालिटी बदल चुकी है, आपकी पर्सनालिटी बदल चुकी है, आप पूरे के पूरे चेंज हो चुके हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। एक साइकिल था आपकी लाइफ का जो एंड हो चुका है। ओके, यस, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया भी आपको लेके बदल चुका है। किंग ऑफ कप की एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके अंदर आते हुए चेंजेस को देख के जैसे हक्के बक्के दिखाई पड़ रहे हैं। 21 एंड 11, 32 किसी की एज हो सकती है, 23 किसी की एज हो सकती है, 21 भी किसी की एज हो सकती है, 11 किसी का बर्थडे हो सकता है। तो यहाँ पर 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी अब आप हायरोफेंट बन चुके हैं, मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड, या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो इतना बड़ा चेंज आया है जो कि नोटिसेबल है, हर कोई आपको नोटिस कर रहा है, हर कोई आपको देख रहा है कि इतना आप चेंज कैसे हो गए। 5 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत बिखर गई लाइफ। एंड जैसे लोगों को लग रहा था, या फिर आपके पार्टनर को भी लग रहा था कि अब आप कैसे समेट पाएंगे अपने आप को, कैसे गैदर कर पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने जो, मतलब लोगों को लग रहा था आपकी पिक्चर एंड हो गई, अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने जैसे बाउंस बैक किया है। एंड आपका जो ये बाउंस बैक है ये इतना ज़बरदस्त है। 21, 5, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ को देख के हैरान है कि इतनी भी किसी के अंदर स्ट्रेंथ हो सकती है, कोई इंसान कितना बदल सकता है। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को इतने कायदे से आपने मोल्ड किया है कि आपके पार्टनर बिल्कुल हैरान हो चुके हैं, हक्के बक्के हो चुके हैं कि यार ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। सन ऑफ वैंड, आप पहले क्वीन ऑफ कप वाली एनर्जी में हो सकते हैं, बिचारी वाली एनर्जी में। जैसे कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाला इंसान। लेकिन एकदम से आपके अंदर जैसे आपकी एज पहले से कम दिखने लगी है, आपके अंदर चाइल्डिश एटीट्यूड आ गया है। अब आप जैसे बच्चों वाली एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। ये जो रेजिलियंस पावर है आपके अंदर, जो फाइटर स्पिरिट है, इसको देख करके मुझे तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर के यहाँ जितने भी लोग हैं सबके सब हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना कैसे मतलब चेंज हो सकता है। ये 8 हो गया था, 8, 11, 19 सन की एनर्जी। लेकिन ये भी है कि अगर आपने इतना तगड़ा चेंज किया है जिसकी वजह से, इसका रीज़न ये है कि एक तो आप बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके डैडी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, स्पेशली अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो। या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई मेल मेल डिवाइन पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है एंड आपको हेल्प कर रही है। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। यस, तो ये 2 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा, यस, देखिए आपने जिस तरह का, क्योंकि यहाँ पे 4 to 6 की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर तलवारें टंगी हुई थी, तलवारें लटकी थी, लेकिन फिर भी आपने स्पिरिचुअलिटी को फोकस किया है। स्पिरिचुअल मतलब भगवान की मदद के सहारे आपने अपनी लाइफ को इतना तगड़ा चेंज किया है। एंड यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी बिल्कुल इसी तरीके से चेंज लेके आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मतलब अब आप अपने पार्टनर के लिए क्या, मुझे तो दिख रहा है कि आप पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन चुके हैं। आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो आपको एज ए एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं, क्योंकि
आपकी एनर्जी है ऐसी। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, अवेकनिंग की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपने लोगों का आपका खुद का माइंडसेट चेंज हुआ एंड आपने बहुत सारे लोगों का माइंड चेंज किया है, बहुत सारे लोगों का नज़रिया बदल दिया है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी ने मूव ऑन किया, किसी ने लाइफ में किसी को खो दिया। मैंने ये बात इसलिए बोली कि आपके फादर हो सकते हैं, स्पेशली वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने डैडी को भी खोया हो। एक बैड पीरियड चल रहा था आपकी लाइफ में जिसमें आपने बहुत कुछ लॉस किया, आपकी लाइफ बिल्कुल बिखर चुकी थी। एंड इस कंडीशन में अपने आप को इतनी स्ट्रांगली आपने जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया है वो काबिल तारीफ़ है। एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का नज़रिया आपने बदल दिया है। जैसे लोगों को लगता है, लोगों के अंदर एक्सक्यूज़ेस बहुत रहते हैं, ये हो गया था इस वजह से नहीं कर पाए, वो हो गया तो इस वजह से नहीं। मे बी आपके पार्टनर का नेचर भी बहुत एक्सक्यूज़ेस वाला है कि इस वजह से मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाया, इस वजह से मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर पाया, मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इस वजह से। तो मेन चीज़ क्या है कि आपने वो सारे जो एक्सक्यूज़ेस थे उनको आपने धड़ाम कर दिया है। आपने कहा ये सब बकवास है। अगर आपके अंदर चाहत है तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, एंड अगर आपके अंदर चाहत नहीं है तो एक ज़रा सी चीज़ भी होती है जो आपको रोकने के लिए एनफ है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर सिचुएशन से हार के आपको छोड़ के चले गए थे। टॉवर की एनर्जी है, लेकिन अब इनके ऊपर टॉवर आ गया है। टॉवर का मतलब यह है कि जब इन्होंने आपको देखा है कि आपकी, मतलब मैंने बताया ना, जस्ट नाउ मैंने एग्जांपल दिया था राइट नाउ कि आपके पार्टनर का ये नेचर था, ये हर चीज़ में अरे यार ये नहीं हो पाएगा, अरे यार ये दिक्कत है। लेकिन अब इनके ऊपर टॉवर आ गया है, शॉक्ड, या फिर इनका ये जो बिलीव सिस्टम था नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल गिर पड़ा है। एंड आपके पार्टनर अब सोच रहे हैं कि ये तो सिर्फ नाम के एम्प्रर हैं, रियल एम्प्रेस तो आप हैं। स्टार की एनर्जी, इनको समझ में आ चुका है कि स्टार बनना या एम्प्रर बनना सिर्फ मुंह से बोलने वाला नहीं होता है। स्टार वही होता है, एम्प्रर वही होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो आगे बढ़ कर के चीज़ें करके दिखाता है। 17 एंड 4 21, यस, इनकी टेबल टर्न हो चुकी है। ये अपने आप को पहले एम्प्रर की तरह देखते थे, स्टार की तरह मानते थे, लेकिन जब इन्होंने आपको देखा है तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि स्टार तो इसे कहते हैं, एम्प्रर तो इसे कहते हैं। ये कैसा एम्प्रर हुआ जो छोड़ के भाग लेता है, जो मैदान छोड़ के भाग ले। ये देखिए आपके पार्टनर मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जो मैदान छोड़ के भाग लेगा वो एम्प्रर होगा। एम्प्रर हमेशा फाइट करता है सबसे आगे, वो किसी के भरोसे नहीं होता है कि प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो तो मैं 10 लोगों से फाइट कर लूँ, या मेरे पास 50 लोग होंगे। सॉरी, पता नहीं कैसी आवाज़ आई थी। तो ये चीज़ होती है। ओके, तो 16 24 6 हो गया, 6 एंड ये 21 6 3 9 इंट्रोस्पेक्शन। अब आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी अकड़ू नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकते हैं। मे बी आप इनसे टाइम के लिए कहते थे, कॉल के लिए कहते थे, मैसेज के लिए कहते थे, ये हमेशा इनके पास एक्सक्यूज़ेस है, अरे यार टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, तुम्हें मालूम है कैसे होता है। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इन सब से कुछ नहीं होता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, अकेले हैं, सोच रहे हैं। इनको लगता था कि अकेले क्या क्या संभाल सकते हैं, लेकिन जब आपको देखा है तो इनको समझ में आ रहा है कि एक इंसान भी काफ़ी होता है। मतलब अपनी लाइफ तो आप कम से कम चेंज ही कर सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड, तो भाई इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा 10 ऑफ कप। अब इनको समझ में आ गया है कि यू आर द एम्प्रेस। मतलब जैसे किसी को शौक लगा है, कोई बिल्कुल किसी की नींद से कोई उठ गया है, किसी को ऐसा फील हो रहा है कि अरे यार यही तो है, यही तो है मेरा पार्टनर, यही तो है जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ। ऐसा पार्टनर किसको नहीं चाहिए, ऐसा इंसान किसको बुरा लगेगा जो आपकी लाइफ के, आपके एहसास बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज आया है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़े से बुड्ढे बुड्ढे से लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इनकी एनर्जी जो है नाइट वाली है। नाइट का मतलब जैसे सेनापति, जैसे कोई राजा बूढ़ा हो जाता है तो उसका सेनापति संभाल लेता है, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि अब इनके अंदर वो फायर आ चुकी है कि यस आई कैन डू इट, मैं संभाल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी है। ये अगर आपका जेंडर जो भी हो सकता है, जेंडर को लेकर माइंड मत किया कीजिए, क्योंकि टैरो जेंडर न्यूट्रल होता है।
कई बार मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि मैडम आप सिर्फ फीमेल की रीडिंग करती हैं। भाई साहब, रीडिंग हमेशा जेंडर न्यूट्रल होती है। मैं 100 बार कह चुकी हूँ, आगे भी मैं 1000 बार बोल दूंगी, रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होती है। तो इस चीज़ पे फोकस ना कीजिए कि किसके लिए है, जो आप हैं आपके लिए है, दैट्स इट। ओके, तो 10 for 14 to 16 टॉवर की एनर्जी। अब जैसे ये नींद से जग गए हैं, अब इनको लग रहा है कि भाई मैंने कितना टाइम बर्बाद कर डाला, मैं क्या क्या कर सकता था, मैंने कितना अपने आप को फालतू में रोक के रखा। तो अब इनको बहुत बैड फीलिंग आ रही है कि मतलब मैंने टाइम कितना वेस्ट किया। 9 and 10, 19 सन की एनर्जी। अब ये आपके पार्टनर कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुके हैं। सन की एनर्जी मतलब, सन का मतलब सन, ओके, सन का मतलब वन होता है, लीडिंग वाली एनर्जी कि यस मुझे भी लीड करना है, मुझे भी वही बन के दिखाना है, मुझे भी तुम्हारा पार्टनर बन के दिखाना है, मुझे भी तुम्हारे लायक होके दिखाना है। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। भाई आपसे कहा जा रहा है कि न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। अब मे बी आप इनका वेट करना चाहते हैं तो यू कैन डू, बट इफ़ यू डोंट वांट टू देन यू कैन चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। आप किसी नए को चूज़ कर सकते हैं या फिर कोई डिफरेंट तरीका अपना सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर डिफरेंट तरीका अपना रहे हैं। एक कार्ड निकाल लेते हैं, प्योरिटी। प्योरिटी की एनर्जी आ चुकी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि प्योरिटी इज़ द मोस्ट डिवाइन फॉर्म। मतलब जब आप प्योर होते हैं तब आप ईश्वर के ज़्यादा करीब होते हैं, एंड जब आप ईश्वर के करीब होते हैं तो कोई मुश्किल आपकी लाइफ को दिक्कत नहीं दे सकती है। ओके, तो अपनी प्योरिटी हमेशा बना के रखिएगा। जय माता दी।